चलो ठीक है, तो अपना आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिलेशनल डेटाबेस एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? पहली चीज़, कोई भी डेटाबेस जिसके अंदर दो रिलेशनशिप मेंटेन हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक टेबल है यूज़र्स का, एक यूज़र्स और एक टेबल है, एक है कंपनी का। तो एक यूज़र एक कंपनी का पार्ट हो सकता है। सेम चीज़ एक कंपनी के अंदर मल्टीपल यूज़र्स भी हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ से यूज़र से कंपनी 1 to 1 हो गया, कंपनी से यूज़र भी 1 to 1 हो गया। सिंस दोनों साइड 1 to 1 है तो ये 1 to मैनी यहाँ पे ये मैनी टू 1 है। तो ओवरऑल रिलेशनशिप तुम क्या बोलेंगे, मैनी टू मैनी। ये मैनी टू मैनी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिलेशनशिप डेटाबेस, मतलब जिसमें बेसिकली एक टेबल है, दूसरा एक और टेबल है और दोनों के बीच में कोई ना कोई सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है। उसको हम लोग रेगुलर टर्म्स में बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस। अब नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? तो बाय डेफिनेशन सबको ऐसा लगता रहेगा कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस मतलब जहाँ पे रिलेशनशिप नहीं होती, पर ऐसा बात नहीं है। नॉन रिलेशन डेटाबेस में भी रिलेशनशिप बना सकते हैं हम लोग, पर इसका पर्पस वो नहीं होता है। नॉन रिलेशन डेटाबेस का मतलब ये होता है कि आप डेटा डंप करते जाओ। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे डेटाबेस के टेबल्स बना लिए। अब ये समझ लिए एरर लॉग्स हैं, एक सिस्टम में कितने एरर्स आ रहे हैं, कितने सारे इन्फो लॉग्स हैं, कितने सारे वार्निंग्स हैं। ठीक है, अब एग्रीगेटेड डेटा कितना है। अब फॉर एग्जांपल और क्या हो सकता है, और रिलेशन डेटा भी, फॉर एग्जांपल यूज़र्स कितने यूज। तो इन शॉर्ट ये डेटा डंप कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे भी किसी भी फॉर्मेट में किसी भी हिसाब से कर सकते हैं, कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है या पर्टिकुलर कोई रिलेशनशिप नहीं है किसी में भी, है ना। पर अगर बनानी है तो रिलेशनशिप हम बना सकते हैं। जैसे अगर मैं यूज़र और एग्रीगेट का एक रिलेशनशिप बना दूँ, या फिर मैं यूज़र और एक यूज़र कितने सारे एरर फेस कर रहा है उसकी रिलेशन बना दूँ, तो बनाने को तो बना सकता हूँ, पर इसका मेन पर्पस है डेटा डंप करना। एग्जांपल देख लेते हैं, रिलेशन डेटाबेस का एग्जांपल है MySQL, PostgreSQL, SQLite, SQL सर्वर। मतलब नॉन में एनी फॉर्मेट, मतलब वो कुछ भी जेसन हो गया, एक्सएमएल नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होता है, बताता हूँ अभी मैं। और नॉन रिलेशन में जैसे MongoDB सबसे पॉपुलर है, रेडिस है, और जो ग्राफ डेटाबेसेस है वो सब भी नॉन SQL है। ठीक है, नॉन रिलेशनशिप। अब सेकेंड चीज़ कि MySQL में होता क्या है, इसमें होती है रोज़ और कॉलम्स। क्योंकि टेबल है ना, एक टेबल फॉर्मेट है, तो एक टेबल के अंदर होता है रोज एंड कॉलम्स। नॉन रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता। अब मैं दिखाऊँ तो जैसे MongoDB या तो डॉक्यूमेंट्स होता है या तो नोड्स होता है। मतलब ग्राफ केवल की बात करूँगा मैं, ग्राफ डेटाबेस में, सॉरी, ग्राफ डेटाबेस में नोड्स होते हैं, रेगुलर रिलेशनशिप में डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजीज अलग है, इसमें टेबल बोलते हैं, इसमें हम कलेक्शंस बोलते हैं। अब मैं MongoDB को कंपेयर करके बता रहा हूँ। जैसे रेडिस भी है, रेडिस क्या है, बेसिकली जेसन स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ जेसन रखता है अपने पास, जेसन ऑब्जेक्ट बस, और कुछ। ग्राफ क्यूएल है, सॉरी ग्राफ डेटाबेस है, एग्जांपल Neo4j, वो नोड्स रखता है अपने पास। तो अगर मैं ग्राफ डेटाबेस का डेफिनेशन देखूँ, ग्राफ डेटाबेस इज डिफाइंड एज स्पेशलाइज्ड सिंगल पर्पस प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग ग्राफ्स. Graphs contains node edges and properties, all of which are used to represent store data in a way that relationship database are not equipped to do so. मतलब क्या बोल रहा है कि रिलेशन डेटाबेस वो नहीं कर सकता है जो ग्राफ डेटाबेस कर सकता है। अब कैसे कर सकता है, अब इमेजिन कर ले एक ऐप है, उसमें एक यूज़र है। अब रिलेशनशिप क्या बोलता है, इसका एक रिलेशनशिप होगा जैसे ब्लॉग्स का। ठीक है, अब इसने और क्या बोलता है कि ये जितने कमेंट्स करेगा उसका रिलेशनशिप होगा। ठीक है, अब लेट्स से कि ये जो कमेंट मैंने किया है ये मैंने ब्लॉग 1 पे किया था। अब तेरा कोई फीचर आ गया कि तुझे रिलेवेंट कमेंट्स दिखाना है,
पर्टिकुलर यूजर के पर्टिकुलर। अब समझ एक ब्लॉक पे ब्लॉक 1 पे कमेंट किया है, ब्लॉक 2 पे तो नहीं दिखेगा। तो रिलेशनशिप डेटाबेस इसके लिए अच्छा है कि ब्लॉक 1 का कमेंट ब्लॉक 1 को ही मैप करेगा। पर अलग से एक फीचर हमारे पास है कि हमको ब्लॉक 1 के कमेंट्स ब्लॉक 2 पे दिखाने हैं, तब तो रिलेशनशिप डेटाबेस नहीं काम करेगा। उस केस में काम आता है ग्राफ, जिसमें क्योंकि ये अब इसमें नोड्स होती ही नहीं है, तो हटा देता हूँ मैं। इसमें सब के सब एक एक बॉक्सेज हैं, ऐसे सर्कल टाइप है, इसको हटा देता हूँ। सब एक एक एंटिटी एक एक सर्कल है, जैसे एक ब्लॉक एक सर्कल हो गया, ब्लॉक 1 एक सर्कल हो गया, B1 नाम रखूँगा, यूज़र 1 एक सर्कल हो गया, B2 एक सर्कल हो गया, यूज़र 2 एक सर्कल हो गया, यूज़र 3 एक सर्कल हो गया, और लास्ट में से। तो अब होता क्या है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि B1 का रिलेशनशिप सिर्फ U1 के साथ ही हो, ठीक है। इसमें B1 का रिलेशनशिप U2 के साथ भी हो सकता है, यहाँ तक कि B1 का रिलेशनशिप B3 के साथ भी हो सकता है, B2 के साथ भी हो सकता है, B2 के साथ कमेंट्स वाइज हो सकता है। कैसे भी हो सकता है। अब जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, तुमने कोई आर्टिकल ओपन करा होता है, जैसे मैंने कोई मीडियम का आर्टिकल ओपन किया, कोई भी आर्टिकल ओपन करते हैं, जैसे मैंने कोई भी एक आर्टिकल ओपन किया, मैं नीचे जाऊँ एकदम बॉटम पे जाऊँ, तो ये मुझे और रिलेवेंट आर्टिकल दिखा रहा है। तो अब ये आर्टिकल जो ऊपर वाला है और नीचे वाला जो आर्टिकल, उसमें तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो वो रिलेशनशिप बना कैसे सकते हैं, वो इजीली बन जाती है ग्राफ डेटाबेस में, ठीक है। तो ग्राफ का पर्पस क्या है कि सब एक एक एंटिटी की खुद में एक अलग चीज़ है, नोड्स उसको बोलते हैं, और उनके रिलेशनशिप को हम एजेस बोलते हैं, लिखा भी है एजेस। अब हर एज का एक प्रॉपर्टी वैल्यू होता है, मतलब जैसे B1 से U1 का एक स्कोर होगा, स्कोर लेट से हो गया 3 या 2, ये स्कोर हो गया 4, ये रिलेवेंसी स्कोर बोलते हैं इसको। आप दूसरे पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक वेट है इस एज का, वेट मतलब कितना वैल्यू रहेगा इस एज पे, तो उस हिसाब से वो डेटाबेस है, काफ़ी अलग डेटाबेस ही बिल्कुल है, इस पर ज़्यादा बात नहीं करते, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड और बेस। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो रिलेशन डेटाबेस होता है वो एसिड प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, और नॉन रिलेशन डेटाबेस होता है वो बेस प्रॉपर्टी फॉलो करता है। एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये उसकी डेफिनेशन है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, कोई बैंक की ट्रांजेक्शन, मैंने कोई ट्रांजेक्शन की, वो अगर फेल हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे अकाउंट से कट गया और तेरे अकाउंट में आया नहीं। ऐसा हो सकता है कि मेरे अकाउंट से कट गया, तेरे में आ गया, मुझे नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है, या फिर मुझे दिखा रहा है फेल ट्रांजेक्शन, लेकिन मेरे अकाउंट से कट गया पैसा, तेरे में आ गया, चल जाएगा क्योंकि तेरे में चला गया पैसा। सेकंड चीज़ कि मेरे से कटा ही नहीं और तेरे में गया भी नहीं, तो इस चीज़ को हम लोग ट्रांजेक्शन बोलते हैं, और वो एसिड प्रॉपर्टीज़ का मेन प्रिंसिपल भी है। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी का मतलब यही चीज़ कि या तो पूरा होगा या तो कुछ नहीं होगा। कंसिस्टेंसी मतलब अगर इस पॉइंट पे एक पॉइंट एक्स पे वैल्यू 10 है, अगर उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं होती तो पॉइंट वाई पे भी वैल्यू हमेशा 10 ही होनी चाहिए, क्योंकि वो अब तो चेंज ही नहीं हुई है। आइसोलेशन, कि पूरा जो ट्रांजेक्शन का सेट होगा वो आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में होता है, ताकि अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट साथ में आए तो भी एट अ टाइम ही प्रोसेस होगा। ड्यूरेबिलिटी, इसका भी जो इंग्लिश मीनिंग है वही इसका मीनिंग है, कि जो ट्रांजेक्शन होगा या फिर जो रिकॉर्ड होगा वो ड्यूरेबल होगा। अब बेस प्रॉपर्टी ये नहीं बोलता है, इसमें एक ड्रॉबैक है एसिड में ड्रॉबैक ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी है पर अवेलेबिलिटी नहीं है। मतलब अगर मेरी 2 रिक्वेस्ट साथ में आ गई, तो एक रिक्वेस्ट को जब मैं प्रोसेस कर रहा हूँ तो दूसरी वाली तो होल्ड में चली गई है, तो वो अवेलेबल नहीं है, मतलब उस थोड़े सेकंड के लिए डेटाबेस मेरा बिजी है, ठीक है। तो एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, यहाँ पे कैप थ्योरम करके होते हैं, CAT। कैप थ्योरम का मतलब ये होता है कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्शियल टॉलरेंस। कैप थ्योरम ये बोलता है कि कोई भी डेटाबेस ये तीनों प्रॉपर्टी साथ में सेटिस्फाई नहीं कर सकता।
हमेशा वो एट टाइम 2 ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकता है, कंसिस्टेंसी और ये और नॉर्मली जो सर्वर वगैरह होता है ना उसमें पार्शियल टॉलरेंस हमेशा होता ही है। तो मतलब कंपटीशन किस में बचा, कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी में, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो या तो मेरा डेटाबेस कंसिस्टेंट होगा या तो मेरा डेटाबेस अवेलेबल होगा। तो एसिड प्रॉपर्टी कंसिस्टेंसी बोलती है, बेस प्रॉपर्टी अवेलेबिलिटी बोलती है। ठीक है, अवेलेबिलिटी का मतलब मोंगोडीबी ध्यान नहीं देगा अगर 2 रिकॉर्ड साथ में आ गए, दोनों को साथ में अपडेट करेगा, कुछ ऑर्डर नहीं उसका, जैसा जैसा हो रहा होने दो। तो ट्रांजैक्शन के लिए अच्छा नहीं है, उसके लिए अच्छा है एसिड। पर अगर देखो अवेलेबिलिटी चाहिए, जैसे इंस्टाग्राम फीड देखो नॉन स्टॉप डेटा आते जा रहा है, रुकना नहीं चाहिए, तो पोस्ट लाइक सब साथ में कर रहा है, तो उस मामले में अवेलेबिलिटी इम्पोर्टेंट है। सेकेंड चीज़ सॉफ्ट स्टेट। सॉफ्ट स्टेट क्या होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट का कोई स्टेट फिक्स नहीं है, कभी भी चेंज, कभी भी ऊपर कभी भी नीचे हो सकता है। और इवेंचुअली कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी आएगी पर इवेंचुअली आ जाएगी एक पॉइंट के बाद, जब ट्रांजैक्शंस कम हो जाएंगी, एट टाइम एक ही ट्रांजेक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली वो कंसिस्टेंसी होगी। ठीक, तो ये बेसिकली ओवरव्यू है रिलेशनशिप डेटाबेस और नॉन रिलेशनशिप डेटाबेस।